हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जोहार और आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 99 में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो का टॉपिक जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसका नाम है समास। जी हाँ दोस्तों, ये हिंदी व्याकरण में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप अपना भरपूर लाभ उठाएँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जान लेंगे कि इसकी परिभाषा जान लेंगे, आखिर समास है क्या। ठीक है, क्या जान लेंगे? सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा जान लेंगे। तो दोस्तों परिभाषा कुछ यूँ है समास की कि दो या दो से, ठीक है, दो या दो से अधिक पदों, ठीक है, दो या दो से अधिक पदों के मेल से, ठीक है, अधिक पदों के मेल से बने पद को, ठीक है, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। ठीक है, समास कहते हैं। तो इसके बाद हम लोग दोस्तों जानेंगे कि इसकी एग्जाम्पल जैसे, ठीक है, हम लोग क्या परिभाषा में क्या देख रहे हैं कि दो या दो से अधिक पद रहेंगे। जैसे यहाँ पर एक हम लोग ले सकते हैं कि राजा का कुमार। आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि ये मिलकर एक पद बनाता है जिसका नाम है राजकुमार। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे कि हमारे परिभाषा है कि दो या दो से अधिक, देखिए एक दो पद हम लोग आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, कभी कभार यूँ आता है, चूँकि का यहाँ पर पद नहीं है, चूँकि कभी कभार ऐसे भी आता है, ठीक है, कि दो से भी अधिक पद आ जाएं, तब उसे कंडीशन में हमारा ये परिभाषा भी फुलफिल हो जाएगा। अभी हम लोग दो पद से ही काम चला रहे हैं। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि हाथ और पाँव। ठीक है, हाथ और पाँव ये भी एक पद बनाता है। दो पद मिल, हाथ और पाँव ये दो पद है, ये दोनों पद मिलकर हमें बनाते हैं हाथ पाँव। यानी दोस्तों कहने का ये है कि समास जो है दो या दो से अधिक पद के मेल से ही एक नया पद बनता है, उसी पद को हम लोग समास कहते हैं। क्लियर? इसके बाद दोस्तों हम लोग को जान लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि इसकी जो विशेषताएँ हैं, ठीक है, समास की आखिर विशेषताएँ क्या है। चलिए हम लोग इसकी विशेषता को जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अक्सर कोई जानने नहीं चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चंस के आंसर्स जब बनाने शुरू करेंगे और ख़ास करके ये समास टॉपिक से रिलेटेड जब भी आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरह की जो है समझ की बहुत ही आवश्यकता होगी। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ समास की विशेषताओं को लेकर। तो सबसे पहला विशेषता की ओर हम आगे बढ़ें तो कहता है कि समास में, ठीक है, कि समास में, ठीक है, समास में कई पदों का मेल होता है। ठीक है दोस्तों, समास में कई पदों का मेल होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, राजा एक पद है, कुमार एक पद है, दोनों पद मेल हो गया। तो यहाँ पर भी कई पदों का मेल हो रहा है। हाथ और पाँव, यहाँ पर भी दो पद है, दोनों पद मिलकर एक पद बना, तो यानी यहाँ पर भी पदों का मेल हो रहा है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरी विशेषताओं की ओर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कई पद, ठीक है, कई पद मिलकर, ठीक है, कई पद मिलकर एक पद बन जाते हैं। कई पद मिलकर एक पद बन जाते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल पर ही देख चुके हैं कि ये रहा एक पद, ये रही दूसरी पद, दोनों पद मिलकर हमें एक ही पद का निर्माण हुआ। यह इसमें भी राजा और कुमार दो पद है, इसमें भी देख सकते हैं हम लोग एक पद का निर्माण हुआ। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये दूसरी विशेषताएँ भी समझ में आ गई है। तो दोस्तों आप एक लाइक ज़रूर करें, ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप लोग नए विजिटर्स हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे तीसरी विशेषताओं की ओर। तीसरी विशेषता कहता है
कि पदों में, ठीक है, पदों में कभी पहला, ठीक है, पदों में कभी पहला तो कभी दूसरा, ठीक है, कभी पहला तो कभी दूसरा, या फिर कभी कोई तीसरा, ठीक है, कोई तीसरा पद भी प्रधान पद होता है, ठीक है, पद भी प्रधान पद होते हैं। ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस समास वाले लेसन पर तो हम लोग को और क्लियर होगा कि पदों में कभी पहला पद भी प्रधान होता है तो कभी दूसरा पद, या कभी कभार ऐसा होता है कि कभी तीसरा पद भी प्रधान होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली विशेषताओं की ओर। तो दोस्तों अगला विशेषता हमारे लिए कुछ इस तरह से होता है कि अगर, चूँकि इसी में हम ऐड कर दिए तो ये 3 विशेषता, ठीक है, चलिए फिर भी, तो अगला विशेषता एक और ये हो जाता है कि कई पदों के बीच, ठीक है, कई पदों के बीच का विभक्ति चिन्ह, ठीक है, कई पदों के बीच का विभक्ति चिन्ह लुप्त होता है, ठीक है, विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका चौथा। दोस्तों क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में, ठीक है, अभी जो है कुछ इतना ही बताना चाहूँगा, अन्यथा क्या होगा कि आपका वर्कलोड आज के लिए ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको यही समझना है आज इस पहले वाले वीडियो में। हम लोग इसके बाद जान लेंगे, ठीक है, इसके बाद हम लोग का जो आ जाएगा, अब हम लोग जो हमारे परीक्षाओं में आते हैं और जो पूछे जाते हैं, चाहे आप एकेडमिक परीक्षा की बात करें या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, उसमें पूछा जाता है कि समास विग्रह, ठीक है, समास विग्रह पूछे जाते हैं, या फिर कभी कभार ये भी पूछे जाते हैं कि समास विग्रह किए हुए होते हैं और समास के नाम बताने, ठीक है, समास के नाम, तो नाम बताना, ये पूछे जाते हैं। दोस्तों ये हम लोग जानेंगे कि अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल दबाना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जोहार झारखंड।